हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। दिस इज़ योर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 23 जो आपको 16 दिसंबर को सबमिट करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वर्कशीट नंबर, डेट और अपने क्लास टीचर का नेम और अपना नेम वर्कशीट पर ज़रूर मेंशन करें। द वर्कशीट इज़ अगेन फ्रॉम द चैप्टर दिस इज़ जॉडीज फॉन, और ये हमने लास्ट वर्कशीट में चैप्टर स्टार्ट किया था, सो वी आर कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर। फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज अ लायन अ पेट एनिमल? क्या लायन एक पेट एनिमल है? क्या आप उसके घर में रख सकते हैं? नो। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। अपने आसपास के एरिया में आप कुछ एनिमल्स देखते हैं तो उनके नेम्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे आप कैट्स देखते हैं, डॉग्स हैं, देन यू कैन सी काउ एंड रैबिट, राइट। सो ऑल द एनिमल्स जो आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन इज विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? आप कौन से एनिमल आपको सबसे अच्छा लगता है? तो उसका नेम आप यहाँ लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आप डॉग लिख सकते हैं, कैट लिख सकते हैं, रैबिट लिख सकते हैं। सो एनी एनिमल जो आपको पसंद है। देन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जॉडी अपने फादर से कहता है कि जो डियर का बेबी है, जो फॉन है, वो हमें अपने घर ले आना चाहिए क्योंकि वो जो डियर है वो तो मर चुका। सो जो फोन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो वी टुक इट्स मदर, इट वॉज नॉट टू ब्लेम। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। सन, आई कांट से नो टू यू। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। तो जॉडी के फादर भी कहते हैं कि हाँ, ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, ये बहुत ही मतलब अदयनीय होगा कि अगर हम उसको भूखा छोड़ देंगे फ़ोन को। तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो डियर ना होता तो मैं शायद एक दिन के लिए भी नहीं बचता। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट? तो जॉडी कहता है कि क्या मैं मिलविल के साथ जाकर उसे फ़ोन को ढूंढ सकता हूँ? तो उसके फादर कहते हैं, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। ही सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पावरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम जाकर अपनी मदर से बता दो कि मैंने तुम्हें कहा है जाने के लिए। और उसकी मदर क्या कर रही होती हैं? वो सबके लिए कॉफ़ी बना रही होती हैं। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। तो अपनी मदर से कहता है कि माँ पा सेड दैट आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन, कि मैं फ़ोन को अपने पास लेकर आ सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। उनका जो कॉफ़ी पॉट है वो हाथ में ही रह जाता है। वट फ़ोन? द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डॉग वो किल्ड। तो वो कहती है कौन सा फ़ोन? तो जॉडी बताता है कि वही फ़ोन जो डियर का था, जिसे हमने मार दिया, और उस डियर का लीवर जो है वो हमने यूज़ किया पापा को सेव करने के लिए। शी गैस्प्ड, वेल फॉर पिटी सेक पा सेज इट वुडंट बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। तो वो जो जॉडी है वो अपनी मदर से कहता है कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। कि अनग्रेटफुल का बेटा मतलब होता है कि किसी के मतलब थैंकफुल ना होना किसी चीज़ के लिए, उसे हम कहते हैं अनग्रेटफुल। कि अगर हम उस फ़ोन को मरते हुए छोड़ देंगे। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो जो डॉक्टर होते हैं वो भी कहते हैं उसकी मदर को कि ये सही कह रहा है कि कुछ भी जो वर्ड में फ्री नहीं आता, हमें उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलविल क्या कहता है कि मैं जॉडी के साथ जाऊंगा और मैं उसकी हेल्प करूंगा फ़ोन को ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। तो उसकी मदर पॉट को रख देती हैं। सो वेल इफ़ यू विल गो गिव इट टू योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। मिलविल सेड कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिलविल कहते हैं कि चलो चलकर उसको ढूंढते हैं। सो नाउ लेट्स डू द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज सिडल बैक टू द table and sat down. Who sidled back to the table and sat down? Jody. So you will write Jody. Pa says it would be ungrateful to leave
फॉन, किसको छोड़ना अनग्रेटफुल था? फॉन को. हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, किसने कहा था? डॉक विल्सन ने. वेल इफ यू डैश आई विल गिव इट विल आई विल गिव इट डैश मिल्क, दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. तो कौन अपना मिल्क देगा? जॉली will give it his milk. Can I write back with Millville and see if I can find, किसको ढूंढना था उन्हें? fawn को. So you will write fawn. Right? So this is your English worksheet. I hope आपको ये worksheet समझ आई है. So please do it carefully and do like, share and subscribe the channel. Thank you.